हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 16 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे। देखेंगे कि आज हम लोग पहले कौन से क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। डेली आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो कल का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट डेटा कैप्चर्ड बाई इसरो, districts of Uttarakhand have the highest landslide density and लैंडस्लाइड रिस्क एक्सपोजर इन द कंट्री। इसरो ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट अपनी जारी करी जिसमें बताया कि उत्तराखंड के ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स होने का रिस्क रहता है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, देहरादून या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रुद्रप्रयाग। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आया उत्तराखंड का? रुद्रप्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज वन द बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग इन ऑस्कर। ठीक है, ये ऑस्कर की बात चल रही थी कि ऑस्कर में बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग किसको दिया गया? तो बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग दिया गया किसको? नाटू नाटू को। ठीक है, किसको दिया गया? नाटू नाटू को। आप लोग बताएंगे बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर ये किसको दिया गया ऑस्कर 2023 में। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे है। 16 मार्च को मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है कौन सा? नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये नेशनल है या इंटरनेशनल नहीं है। तो हर साल 16 मार्च को हम लोग मनाते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्स 16 मार्च एज नेशनल वैक्सीनेशन डे टू एक्नॉलेज and appreciate the hard work of frontline healthcare workers to ensure the vaccination of every child। जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उन सब के एफर्ट्स को रिकॉग्निशन देने के लिए 16 मार्च को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 16 मार्च को यह ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, चलो सीधे बढ़ते हैं आगे अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सबसे पहला सेक्शन हमारा राष्ट्रीय यानी कि नेशनल होता है। देखते हैं कौन सी न्यूज यहाँ से इंपॉर्टेंट बनी है। इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जहां पे इंडिया को कुछ लोन मिलेगा, एंड दैट लोन विल बी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन 4 स्टेट्स। भारत के 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, मतलब हाईवे प्रोजेक्ट्स चलेंगे भारत के 4 राज्यों में। उसके लिए विश्व बैंक ने भारत को लोन देने की बात करी है इस एग्रीमेंट के तहत। क्या होता है? ग्रीन नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे जो कि बिल्कुल चलेंगे किस पे? ग्रीन एनर्जी पे चलेंगे, और वहां पे वो सारे के सारे इको फ्रेंडली रहेंगे, वातावरण के लिए कोई नुकसान उसमें नहीं रहेगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, सोलर लाइट का यूज किया जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे नेशनल हाईवे रहेंगे वो सभी इको फ्रेंडली रहेंगे। बेसिकली यही होते हैं आपके ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए लोन दिया है, 4 राज्यों में इनको किया जाएगा। वह 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इनका नाम याद रखेंगे, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों के लिए लोन मिला है। कितना लोन? मतलब असिस्टेंस मिली है एक तरीके से $500 मिलियन की। $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक देगा हमारे भारत को, विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना एक ही टाइम पे एक ही साथ हुई थी, दिसंबर 1944 में। तो वर्ल्ड बैंक होता है यह बेसिकली ऐसे ही असिस्टेंस के लिए काम करता है। जब भी हेल्प चाहिए होती है किसी भी देश को, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री को, तो वर्ल्ड बैंक आगे आकर के उनको असिस्टेंस के रूप में वहां पे कुछ ना कुछ सहायता करता है। लेकिन वहीं अगर आईएमएफ की बात चलती है तो आईएमएफ बेसिकली इंटरेस्ट पे लोन देता है कंट्रीज को। अगर डेवलपमेंट का कोई कार्य करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हैं एक तरीके से, तो लोन लेने के लिए आईएमएफ लोन देगा। लेकिन अगर वहां पे वेलफेयर के लिए काम करना है तो वहां पे असिस्टेंस का काम कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1944 में। इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी में देखने के लिए मिलेंगे, यूएसए। और डेविड मैल्पस अभी यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट हैं, जिनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो जाएगा जब इनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। वैसे इनका कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा था, लेकिन कुछ विवादों के चलते अब इन्होंने अनाउंस किया था कि अपना रेजिग्नेशन 30 जून 2023 को इसके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ साथ दे देंगे। ठीक है, तो डेविड मैल्पास अभी वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे भारत का मैप है। किस किस के लिए बात चल रही थी? वो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश का है आपका, आंध्र प्रदेश, और एक और स्टेट था जिसका नाम था क्या? उत्तर प्रदेश, जो कि कहाँ पे? हमारे यहाँ पे। ठीक है, इन 4 राज्यों के लिए बात चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स यानी कि राज्य, यहां से इंपॉर्टेंट न्यूज बनी, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जितने भी शहरी कल्चरिस्ट होते हैं, ठीक है, रेशम उद्योग,
जितने भी होते हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम को अनाउंस करने वाले, स्टार्ट करने वाला पहला राज्य हमारे देश का बन चुका है उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल के जस्ट नीचे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट रेशम कीट बीमा। रेशम कीट बीमा एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि सेरीकल्चरिस्ट के लिए है, और ये स्टार्ट करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। ये जो स्कीम है 200 सेरीकल्चरिस्ट फ्रॉम 5 ब्लॉक्स, इन 4 डिस्ट्रिक्ट के, इन 4 जिलों के 5 ब्लॉक्स के 200 सेरीकल्चरिस्ट को ये फायदा पहुंचेगा। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके 5 यहाँ पे ब्लॉक्स रहेंगे। ठीक है, इन द फर्स्ट फेज ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट, इस पायलट प्रोजेक्ट के पहले फेज में इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया जाएगा। द इंश्योरेंस प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज होता है या फिर पानी की अगर कमी हो जाती है या कोई भी अदर डैमेजेस होते हैं, कुछ कैलेमिटीज आती है, तो उनकी वजह से कोई नुकसान होता है, तो उस सब के लिए ही इंश्योरेंस देने का काम किया जाएगा इस स्कीम के तहत। किनको? सेरीकल्चरिस्ट को। स्कीम का नाम है रेशम कीट बीमा योजना। द एंडीवर एम्स टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन द रीजन। इस पूरे क्षेत्र में सिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये सारी की सारी चीजें की जा रही हैं। वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह है, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है, और गैरसैंण भी यहाँ की एक राजधानी जो कि समर कैपिटल है बेसिकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022 रैंक्स इंडिया इन 8th पोजीशन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज किया गया। कौन रिलीज करता है इसको? IQ एयर, और IQ एयर एक स्विस फर्म है, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक को 8th पोजीशन मिली है। 8वें नंबर पे आता हमारा भारत एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं। तो पिछले बार 5वें स्थान पे था, लेकिन इस बार कहाँ पे आ चुका है? ड्रॉप होकर के 8th रैंक पे इस बार इंडिया आ चुका है। यह किस सिटी में कितना पॉल्यूशन है उस आधार पर रैंकिंग देता है। तो पॉल्यूशन हमारी सिटी में कितना है उस आधार पे हमारी कंट्री को 8th नंबर पे इस बार रखा गया है। पिछले बार 5th नंबर पे था। बस इतना ही आपको याद रखना है। IQ एयर रेट जारी करता है, और स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड की यह फर्म आपके लिए बेसिकली है। जो भिवाड़ी है, जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के आउटर एरिया में है एक भिवाड़ी, तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जगह उसी को माना गया है। ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है ही कौन सी? भिवाड़ी। ठीक है, WHO के द्वारा ये सारा का सारा काम मतलब WHO रिकमेंड करता है कि जो मैटर होते हैं PM 2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं कितना मैक्सिमम होना चाहिए, इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, सारा का सारा WHO वहाँ पे बताता है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना फाउंडेशन 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। टेड्रोस अधानोम वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं, उसके साथ साथ हेडक्वार्टर्स इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। IQ एयर इसी के अंडर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स नहीं, ये डिफेंस है, यहाँ पे हेडिंग गलत पड़ी हुई, आप लोग सही कर लेंगे, डिफेंस। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइज्ड 4th टेबल टॉप एक्सरसाइज। 4th टेबल टॉप एक्सरसाइज को कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया 14 से 16 मार्च तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था टेबल टॉप एक्सरसाइज, जो कि 4th एडिशन है। किस किस के बीच? इंडियन कोस्ट गार्ड तो है ही, सी तो है ही, ये किसके लिए? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनके साथ मिलकर। अपार्ट फ्रॉम द इंडियन कोस्ट गार्ड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर नेशंस ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी एनक्लेव। अब कोलंबो सिक्योरिटी एनक्लेव कॉन्क्लेव क्या है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक तरीके का एक पार्टनरशिप बेसिकली है कुछ कंट्रीज के बीच में, जो 2011 में की गई थी। 3 कंट्रीज ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में इसमें एक कंट्री और ऐड हो गई थी। इसका मेन मकसद बेसिकली इंडियन ओशियन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्र की सुरक्षा करना है, कोई वहां पे इलीगल काम ना हो रहा हो, इन सब चीजों पर नजर रखना इसका काम है। ठीक है, जब इसको स्टार्ट किया गया था तो वहां पे कौन कौन सी इसमें थी? द रोड मैप ऑफ एक्टिविटीज और लेटर एक्सपेंडेड। कौन कौन सी कंट्री ने इसको स्टार्ट किया था? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में इसमें कौन सी कंट्री जुड़ गई थी? यहाँ पे 4th मेंबर कौन जुड़ा इसका? बांग्लादेश एंड सेशल्स पार्टिसिपेटिंग एज द ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक है, मॉरिशियस यहाँ पे जुड़ गया था 4th मेंबर के तौर पे। मॉरिशियस 4th मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स के तौर पे यहाँ पे कौन कौन जुड़े थे? बांग्लादेश और सेशल्स यहाँ पे जुड़ गए थे। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है मैंने आपको बता दिया है। तो इनके साथ इंडिया की कोस्ट गार्ड ने मिलकर के अभी टेबल टॉप एक्सरसाइज जो कि कोलकाता में संपन्न हुई, इसको कंडक्ट किया था। यहाँ पे डिस्कशन क्या रहे? यहाँ पे डिस्कशन के टॉपिक रहे पर्टेनिंग टू चैलेंजेस इन मैरीटाइम डोमेन,
मैरीटाइम डोमेन में यानी कि समुद्र में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि टैकलिंग थ्रेट्स फ्रॉम एंटी नेशनल एलिमेंट, जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं उनसे होने वाले थ्रेट्स को टैकल करना। उसके साथ साथ मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, समुद्र में जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करना, उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू एंड डैमेज कंट्रोल, वहाँ पे जितना भी कंट्रोल डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करना, सर्च करना, रेस्क्यू करना, इन सब चीज़ों के डिस्कशन का यहाँ पे टॉपिक रहा था। ठीक है, ये इस बार की रही, ये तो वही न्यूज़ आ गई वापस से। अब हम लोग अपॉइंटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट्स यूएसए से आई है इंपॉर्टेंट। यूएसए के जो नेक्स्ट एम्बेसडर है इंडिया के लिए, उनको अपॉइंट किया गया है एरिक गारसेटी, इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट यूएसए एम्बेसडर टू इंडिया। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट जो बाइडन, और डॉलर यहाँ की करेंसी है। इनका नाम याद रख लेंगे, जो कि इंडिया के लिए नेक्स्ट एम्बेसडर बनेंगे यूएसए के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, इतना ही था। आज का वीडियो काफ़ी छोटा रहा क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं थे। बाकी आप लोग ड्राफ्ट से पढ़ सकते हैं। ड्राफ्ट आपको हमारी वेबसाइट iexample.com पे जाकर के मिल जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके आंसर्स आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है, कहाँ पे लॉन्च किया गया आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र या इनमें से कहीं भी नहीं। बद्रीनारायण रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर, बद्रीनारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए मिला ये आपको बताना है। बेसिकली यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया गया है, मिला नहीं है तो कौन से इनके लिटरेरी वर्क के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है ये आपको बताना है। तुमड़ी के शब्द, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, डिवाइन कॉमेडी, मालगुडी डेज या फिर नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो यही था मेरी तरफ से आज के इस वीडियो में। आगे आपको करना क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल SSCB को ज्वाइन कर लेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, तो अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखो हमारे साथ मिलके। ठीक है, बाकी कोई भी आपको सुझाव होता है उनको देने का ट्राई करो ताकि हम उस पर काम करें और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे लेके आए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी ख्याल रखिए अपना, बी 50% फास्टर। थैंक यू।